आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की हो रही वोटिंग। 57 सीटों पर डाले जा रहे वोट। 4 जून को आएंगे नताइज। यूपी के मिर्जापुर में हीट वेव और लू लगने से अब तक 12 इंतखाबी कारकुनान की हुई मौत। 16 अस्पताल में दाखिल। डीएम कहा कि गर्मी में वोट कराना बड़ा चैलेंज। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बयान। कहा यह वक्त सियासत का नहीं, मिलकर बहरान पर काबू पाने का है। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने किया चौंकाने वाला इंकशाफ। कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर नहीं हुआ था ऐसा हमला जिसमें दूसरे मुल्क हों मुलव्विस। जंगी मुजरिम नेतन्याहू का टेलीविजन पर इंटरव्यू नशर करने पर फ्रांस में मुजाहिरे शुरू। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हुई झड़पें। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है। आखिरी मरहले में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस दरमियान 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर इंतखाबी मैदान में उतरे, जो 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले की वोटिंग का अमल खत्म होते ही गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी खत्म हो जाएंगी। 4 जून को इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। मोहाली से आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने लखनऊ में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि आज आखिरी मरहले की वोटिंग है। आज हम वतनों के जरिए दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस मुल्क की सिमत और हालत क्या होगी। हमारे मुल्क की जमहूरियत कितनी मजबूत हो गई, आज वोट की ताकत से आवाम तय करेगी। वोट देने का हक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क के लोगों को दिया गया। मैं आज अपील करता हूँ कि वोट ज़रूर डालें। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। यूपी के मिर्जापुर में शदीद गर्मी की वजह से इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 16 होमगार्डों की तबीयत खराब होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। ये तमाम होमगार्ड वोटिंग के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। 3 जुलाई इलेक्शन मुलाजिमीन के अलावा 9 होमगार्डों की इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ रायबरेली में ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर दया शंकर सिंह की भी गर्मी की वजह से मौत हो गई। मिर्जापुर के डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि गर्मी में वोट कराना बड़ा चैलेंज बन गया है। मैम कितने की मौत हुई? अभी आज हमारे 5 होमगार्ड्स की जो है वो डेथ हुई। मैम क्या ये चुनावी ड्यूटी में आए थे, क्या किन कारण चुनाव? ये सभी होमगार्ड्स जो हैं वो विभिन्न जनपदों से, बाहर के जनपदों से चुनावी ड्यूटी में आए थे। इनका अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, उसके पश्चात ही कोई स्थिति स्पष्ट होगी। डिहाइड्रेशन, लू या गर्मी की वजह से इन सभी स्थितियों को लेकर लगातार लोगों को दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी और हीटवेव से बचने की व्यवस्थाएं भी सारी कराई जा रही हैं और लगातार हमारे जितने स्टाफ हैं, मतदान कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए। अभी कुछ और लोग भी हैं मैम कि बस 5 ही लोग? अभी तक तो हमने एक नहीं सोचा। थैंक यू। हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएससी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए, सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है सर? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा है, डायबिटीज़ शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है
ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। कहाँ पे ड्यूटी करने आए थे? ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट ज़िले के हैं। जहां दिल्ली के लोग पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, वहीं सियासी पार्टियां इस पर जमकर सियासत कर रही हैं। पानी का मसला हल करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने कहा कि इस गर्म मौसम में हीट वेव और पानी की किल्लत से दिल्ली वाले परेशान हैं। ये वक्त घटिया सियासत करने का नहीं, बल्कि साथ मिलकर इस बहरान का सामना करने का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अगर दिल्ली वालों को राहत देना चाहते हैं तो अपनी हरियाणा और यूपी सरकारों से कहें कि सिर्फ 1 महीने के लिए दिल्ली को ज़्यादा पानी दे, जिससे दिल्ली वालों को राहत मिल सके। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करूंगी कि दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपातकाल की स्थिति में हैं, दिल्ली वाले हीट वेव से जूझ रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली वालों का साथ देना चाहते हैं, आप अगर मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि दिल्ली वालों की जिंदगी में कुछ सुधार हो, तो आप अपनी हरियाणा सरकार को, आप अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहें कि मात्र 1 महीने के लिए, जब तक ये हीट वेव चलने वाली है, जब तक दिल्ली में मॉनसून नहीं आ जाता, तो दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग काम की तलाश में, बेहतर सुविधाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की इस राजधानी में अगर लोग परेशान हैं, तो हम इस समय गंदी राजनीति ना करें, हम इस समय घटिया राजनीति ना करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे दिल्ली वालों को इस मुश्किल परिस्थिति में कुछ आसानी मिले, कुछ राहत मिले। पानी की किल्लत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी रियासतों में भी पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ लोगों को पानी के लिए तपती धूप में बाहर निकलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती के मरियमपुर गांव के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि लोग तालाब के किनारे गड्ढे खोदकर आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एसी में ब्लास्ट होने से गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। तीसरी मंजिल पर आग लगने से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। ये मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 2 टन की सलाहियत वाले एसी की वायरिंग से 6 एसी जलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट और लोड बढ़ने से ब्लास्ट के साथ एसी फट गया। हालांकि आग से जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम ओटी 8 बजे के बाद शुरू होते हैं, जबकि आग उससे पहले तकरीबन 6:30 बजे लगी। इस दौरान वहाँ मरीज भी नहीं थे। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत से दिल्ली के महरौली में गैस पाइपलाइन हुआ लीक होने की वजह से आग लग गई है। साइलेंट अटैक से अमवात का सिलसिला किसी तरह नहीं रुक रहा। ताज़ा वाक़या इंदौर का है, जहां एक फिटनेस प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे रिटायर्ड फौजी गिर गए। परफॉर्म करते वक्त वो गिर गए। लोग परफॉर्मेंस समझकर ताली बजाते रहे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे 4 साल तक खामोश रखा गया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था जैसा हमें बताया गया कि इस हमले में दूसरे मुल्क मुलव्विस थे। उन्होंने कहा कि हमें मगरबी वुस्ता की जंग में जबरन घसीटा गया। फ्रांसीसी टेलीविज़न और जंगी मुजिम नेतन्याहू का इंटरव्यू नशर करने पर फ्रांस में मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पुलिस और फ्रांसीसी अवाम के दरमियान झड़पें हुई। बता दें कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इंटरव्यू नशर करने पर लोगों ने फ्रांसीसी टेलीविज़न चैनल बाइकआउट किया। लोगों ने फ़िलिस्तीन का परचम लहराते हुए निजी टेलीविज़न नेटवर्क TF1 के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि टेलीविज़न नेटवर्क TF1 पर नेतन्याहू का इंटरव्यू नशर हुआ था, जिसमें वो गज़ा की तबाहकुन जंग पर अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे। ये इंटरव्यू फ्रांसीसी चैनल ने ऐसे वक्त नशर किया जब आलमी सतह पर मुखालिफत के बावजूद इसराइल ने रफ़ा में पनाह गुज़ीरों के कैंप पर हमला किया, जिसमें बच्चों समेत सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। हॉलैंड में इसराइल के खिलाफ कफन पोश एहतजाज किया गया। हॉलैंड ऐवान नुमाइंदान के सामने फ़िलिस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन कफन लपेट कर लेट गए और इसराइली बमबारी से बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ मुजाहिरा किया। नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी में फ़िलिस्तीन की हिमायत में हो रहे मुजाहिरे में मुबैना तौर पर इसराइल के हामी तलबा ने हमले की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया और सूरत हाल को कंट्रोल में रखा।
लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की हो रही वोटिंग, 57 सीटों पर डाले जा रहे वोट, 4 जून को आएंगे नताइज। यूपी के मिर्ज़ापुर में हीट वेव और लू लगने से अब तक 12 इंतखाबी कारकुनान की हुई मौत, 16 अस्पताल में दाखिल। डीएम कहा कि गर्मी में वोट कराना बड़ा चैलेंज। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बयान, कहा ये वक्त सियासत का नहीं, मिलकर बहरान पर काबू पाने का है। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने किया चौंकाने वाला इंकशाफ, कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर नहीं हुआ था ऐसा हमला जिसमें दूसरे मुल्क हों मुलव्विस। जंगी मुजरिम नेतन्याहू का टेलीविजन पर इंटरव्यू नशर करने पर फ्रांस में मुजाहिरे शुरू, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हुई झड़पें, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।